भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। आप सभी का स्वागत है एक मार्ग चैनल में। मैं आपके सामने एक अनुभव सादर करने वाला हूँ। अनुभव ऐसा है, अंशुमन जो व्यक्ति कैसे टगल करके आज आईएएस ऑफिसर बन के गोंदिया इस परिसर में कार्यरत है, उसके ऊपर हम आज पूरा अनुभव सुनेंगे। अनुभव ऐसा है, ये गट नंबर 4 जनरल कार्यक्रम हुआ 21/12/2025 इस तारीख को। ये अनुभव मैंने सुना हूँ, उसके ऊपर सविस्तर अनुभव मैं आपके सामने सादर करने वाला हूँ। उसका यानी जब से इस मार्ग में है तब से पूरा अनुभव इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। तो सुनिए। इस अंशुमन ये लड़का जब ये बाहर के है, ये जब लड़का 1.5 साल के थे, 1.5 साल का था तो उस समय उसके ऊपर तांत्रिक मांत्रिक के माध्यम से इतनी परेशानी थी, क्या बहुत तांत्रिक हो चुके थे, दवा उपचार उनके पिताजी ने बहुत कर चुके थे, उसको कुछ भी आराम नहीं हुआ था। आराम नहीं होने की वजह से वो पूरे परिवार त्रस्त हो चुके थे। वो कोई भी बोलता था कि ये लड़का यानी इसकी जान जा सकती है, ऐसा ये अनुभव हुआ। और उसके बाद उन्होंने बहुत विचार करते हुए उनके पिताजी ये इंदौरा चौक में एक दुकान में काम करते थे। वहाँ काम करते वाले व्यक्ति ने उन्हें कहा, भैया बोले आप बहुत परेशान हैं तो आप एक काम कीजिए, मानव धर्म मार्ग महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने निर्माण किया हुआ है, इस मार्ग में आकर आपके दुख दूर हो सकते हैं। जब उसे लगा क्या जब मेरा लड़का, तो उसने कहा मेरा लड़का बचेगा क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक बच जाएगा, आप सिर्फ मार्ग में अगर जुड़ जाएंगे तो। उन्होंने विचार किया और वो व्यक्ति उनके पिताजी को, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी थे उस समय की बात है, उनके यहाँ लेके गए। और जब वहाँ पे पूरा पूछने के बाद बाबा ने बताया उन्हें कि आपको कार्य करेंगे। फिर उन्हें कहा कि आप इन्हें गट नंबर 4 में विनोभावे नगर इस परिसर में वहाँ मार्गदर्शक है मोवाड़ीकर जी के पास इन्हें भेज दीजिए। लेकिन उस समय उस व्यक्ति ने बाबा से कहा, बाबा मैं तो बिहार साइड का हूँ, उस साइड में रहता हूँ। बाबा ने कहा इसमें कुछ नहीं होता है और मैं बिहारी हूँ, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। तो बाबा ने कहा इसमें ऐसा कुछ नहीं है, समाज का कुछ भेद नहीं है, इस मार्ग सबके लिए खुला है। मानव धर्म मार्ग जो निर्माण किया हुआ है ये सबके लिए खुला हुआ है। दुखी कष्टी मानव इसमें कोई भी आकर अपने दुख दूर करके सुख शांति समाधानी से जीवन जग सकता है। तो फिर उन लोगों ने मोवाड़ीकर काका जी इनके पास में गए। वो पूरा परिवार, बच्चा उस समय 1.5 साल का ही था। उसके बाद में जैसे उनके घर में साफ़ सफाई हुई और जैसे कार्य का पहला दिन बाबा के दिया उनके यहाँ जला, उस दिन वो बच्चे को थोड़ा आराम लगा और वो लड़का खाना वाना खा के अच्छे से सोया। नहीं तो वो लड़का खाना नहीं खाता था, एकदम ये होता था। ऐसी परिस्थिति उन परिवार के ऊपर थी। लेकिन बाबा की जैसा शब्द मिला मार्गदर्शक का, उनके यहाँ कार्य चालू हो गए, वैसा ही वो लड़का अच्छा हो गया। 3 दिन के कार्य में, पहले दिन तो पूरा आराम मिला, लेकिन 3 दिन के कार्य में वो लड़के को परिपूर्ण आराम हो गया। और ऐसी उनकी परिस्थिति बहुत नाजुक थी। उसके पिताजी बाहर काम करना, घर की परिस्थिति हालांकि बराबर नहीं थी, किराए से रहना। एक दिन उनके पिताजी का एक्सीडेंट भी हुआ। एक्सीडेंट होने में उनके आँख में उस साइकिल का स्पोक चले गया। स्पोक जाने के बाद उन्हें लगा कि अपना परिवार कब कैसा चलेगा। उनकी माँ बाहर काम में निकल गई, परपंच कैसा चलेगा, खाना पीना बराबर नहीं, कुछ पैसे का ये नहीं, अपने घर में इतनी परेशानी। तो कैसे भी लड़के ने ऐसा करते करते धीरे धीरे 10वीं निकाल दिया। 10वीं कैसे भी पार हो गई, उसकी 11वीं 12वीं ऐसे ही ढकेलते हुए चली गई। बहुत नाजुक परिस्थिति थी। वो लड़के ने कबाड़ी चुनने का भी काम किया। घर की परिस्थिति ख़राब थी, उसके वजह से कबाड़ी की भी चुना, कबाड़ी की दुकान में काम किया। ऐसा उस लड़के ने खुद अनुभव दिया हुआ है। गट नंबर 4 में जो जनरल कार्यक्रम था उसमें खुद ये अनुभव दिया हुआ है। तो देखिए
यानी कैसा पूरा उस लड़के ने इतना टगल करके आज, और उन्हें फिर 11वीं 12वीं जो होने के बाद उसके बाद उसने YCC कॉलेज हिंगना यहाँ पे एडमिशन किया। एडमिशन किया कैसा तो भी 1-1.5 साल चला, और वहाँ वो कॉलेज की फ़ीस 50 से 60 हज़ार रुपये थी। फीस न भरने के वजह से फिर वहाँ से उसको कॉलेज से बाहर निकाला गया। फिर वो लड़का घर में आया, परिस्थिति घर की गंभीर, पिताजी को पैसे कैसे मांगना चाहिए ऐसा उसे विचार आया। रात में उसके मम्मी पापा अगर सो गए और वो लड़का बाबा के सामने बैठकर इतना रोया कि ज़िंदगी में उसने अभी तक कभी रोया नहीं होगा, इतना बाबा से वो रोया। बाबा ये क्या हुआ मेरे साथ में, इतना सारा परेशानी, मेरे परिवार में परेशानी, यानी मेरा परिवार एकदम ये है, हम मोहताज है खाने के लिए, और ये स्कूल की पढ़ाई हम कैसे करेंगे, और कॉलेज वाले ने मुझे निकाल दिया। बहुत उसे विचार आया और रात भर ऐसे रोया। भगवान से कहा, बाबा आप ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि हम तो इस मार्ग में आए हुए हैं और परिस्थिति इतनी गंभीर है, अब क्या करेंगे, नहीं तो हम अपने गांव चले जाएंगे, ऐसे मन में विचार आया। और भगवान से उसने रात में ये कहा, भगवान बाबा हनुमान जी आप कोई तो भी मेरे को अच्छा रास्ता बताइए जिससे मेरी पढ़ाई पूरी होना चाहिए। ऐसा वो भगवान से कहते गया और रोते गया। लेकिन जैसे सुबह हुई, 1-2 दिन उसे लगा कि अब क्या करना चाहिए, तो उसके दोस्तों ने फिर उन्हें उससे कहा, अरे तेरी तो इच्छा है बोले यानी इंजीनियर बनने की, ऐसा उसे लगा, तो तू कर ऐसा कर बोले एडमिशन कर ले कॉलेज में कोई तो भी, और इंजीनियर कर ले। उसे भी लगा कि नहीं मेरे नाम के आगे इंजीनियर लगना चाहिए। ऐसा करके फिर उन्होंने एक विचार किया। उसके दोस्तों ने कहा, क्या बोले ऐसी इंजीनियर करने के लिए तेरे को कोई तो भी एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम क्रैक करके, ऐसी कोई एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम अगर दिए तो अगर अच्छे परसेंटेज मिले तो तेरे को फ्री में तेरा एडमिशन हो जाएगा, ऐसा उसके दोस्तों ने कहा। तब उसे विचार आया और फिर उसने नहीं ठीक है बोला, एडमिशन यानी एग्ज़ाम देने की उसने तैयारी किया। फिर उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम में वो लड़का पास हुआ। जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया उसने पास हुआ, अच्छे मार्क मिले, अच्छे मार्क मिल के उसको वो पास हो गया। पास होने के बाद फिर उसका इंजीनियर फील्ड में नंबर लग गया और वो दिल्ली चले गया। कुछ अपने पापा से पैसे वगैरह लिया। पापा से कहने लगा, पापा मुझे इंजीनियर दिल्ली IIT दिल्ली में जाना है, तो आप मुझे कुछ पैसे दीजिए। उसके पापा ने उसे बहुत मदद किया। देखिए पेरेंट्स का विश्वास बच्चे के ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है। क्या मेरे लड़का पढ़ रहा है तो कुछ अच्छा कर रहा है, इसके लिए पेरेंट्स का भी बच्चे के ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं मेरा लड़का जो भी करेगा अच्छा करेगा। उसने अपने पापा से कहा, पापा मुझे कुछ पैसे दीजिए, मुझे एडमिशन करना है। और उसके पापा ने इधर उधर सब जमा के वो बच्चे को 60,000 रुपये दिए। 60,000 रुपये लेकर वो बच्चा IIT दिल्ली गया। IIT दिल्ली में उसने पढ़ाई किया, UPSC की जो पढ़ाई में उसने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में सिर्फ वो 2 मार्क से ही नहीं ये हो गया। उससे फिर और विचार आया कि अभी क्या करना चाहिए। फिर उसने कॉलेज छोड़ने का विचार किया। लेकिन उस समय उसे ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ भी रहता हूँ तो मुझे कम से कम 17-18 लाख का पैकेज मिल सकता है, ऐसा उसे लगा। लेकिन फिर वहाँ से ऐसा न करते हुए वहाँ से वो फिर वापस आया। वहाँ के कुछ उसके दोस्त बोल रहे थे, अरे क्या वापस जा रहा है, बोले तो यहीं पर ये कर ले, ऐसा विचार करते हुए। लेकिन उसने विचार नहीं किया। वो नागपुर में वापस आया और अपने पापा से कहने लगा, पापा मुझे 17-18 लाख का पैकेज मिल रहा था लेकिन मैंने वहाँ पे नहीं किया। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा तेरे को जो अच्छा लगता है तू वो कर, तेरे को मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ। और उस बच्चे ने फिर 3 महीने एग्ज़ाम की तैयारी किया। उसके बाद फिर वो एग्ज़ाम दिया। तो उस लड़के ने पूरे ऑल महाराष्ट्र में 104 रैंक लाया
और फिर उस लड़के का सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन होके यूपीएससी उसने कंप्लीट कर दिया और गोंदिया इस परिसर में वो आज परिसर में इंडिया रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर है। तो देखिए ये अनुभव कैसा घड़ा उसके साथ। बाबा को उसने कहा, हे भगवान बाबा हनुमान जी, आप मेरे को सक्सेस करके दिखाओ। और मेरे पिताजी ने जो मेरे ऊपर विश्वास रखा, इसका विश्वासघात नहीं होना चाहिए मेरे से, और अच्छे से मैं पढ़ सकूं, मेरे माता पिता का नाम अच्छे से रोशन कर सकूं। मेरे पिताजी इतने तकलीफ से आज ये कर चुके हैं वो, और इस माध्यम से आज उसके पिताजी, उसकी माँ ने घर में किसी के काम किए, किसी के बर्तन का काम किए, और उसकी मम्मी ने जो पुराने कपड़े लेकर उनको बर्तन देते वो काम किए। यानी ऐसे अलग अलग तरीके से उस लड़के को पढ़ाए, तो आज वो लड़का सक्सेस हो गया है। तो देखिए, और उसके पिताजी आज भी क्या कर रहे हैं, वो जो पुराने कपड़े हैं वो पुराने कपड़े इतवारी में बेचते हैं। तो देखिए यानी कैसा अनुभव हो रहा है उसके साथ में, क्या वो कितना स्ट्रगल करना पड़ा उस बच्चे को, क्या नहीं, क्या इस व्यक्ति ने क्या किया है, क्या सही में ये बच्चा पढ़ लिख कर आज क्या बना और कैसा बना। तो ये कब हुआ, क्या नहीं हो सकता है इस मार्ग में, क्या नहीं हो सकता है, जो चाहे वो मिल सकता है। तो उस लड़के उनके हाथ में आज जो क्लास 1 ऑफिसर है, 300 वर्कर उसके हाथ में काम कर रहे हैं। जो भी स्टेशन पे जाता है वहाँ पे सरजी करके बोलते हैं, 34 साल का लड़का है। तो देखिए ये कैसे कैसे अनुभव अपने इस परमात्मा मार्ग में मिलते हैं। तो देखिए उसने हार नहीं माना करने के लिए, और उसने ये भी कहा तुम गरीबी मत बोलो कि नहीं मैं गरीब हूँ, मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, मेरे हाथ से हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, यानी अपनी इच्छा विचार करते रहते, ऐसा उसने कहा। गरीबी इसका सॉल्यूशन नहीं है, बोले पढ़ाई का सॉल्यूशन गरीबी नहीं है कि नहीं मेरे पापा तो कम पैसे कमाते हैं, मैं कैसा पढ़ूंगा। अपने अंदर धैर्य रखो। उस बच्चे ने क्या कहा, अपने अंदर धैर्य रखो, नहीं मैं कर सकता हूँ, और मेरे पास महान त्यागी बाबा जुमदेव जी है, इनकी सिक्वन है, इनकी सिक्वन 4 तत्व 3 शब्दों 5 नियम, इसकी सिक्वन है। इसके माध्यम से अगर अपन ने किए, बाबा को सामने रखकर, उसने ये भी कहा कि मैं हमेशा बाबा को से कहता था, बोले बाबा आप करो, आप मेरे साथ में रहो, आपके ही माध्यम से मुझे ये करना है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। तो ये कब घटता है, अपना विश्वास उस भगवान के तरफ अपन रखेंगे तो भगवान अपने कार्य जरूर करेगा, क्योंकि अपन उसके चरण में आए हुए हैं, अपन उसके चरण में आए हुए हैं। तो उन्हें पता है कि ये व्यक्ति को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो अपने उस माध्यम से अपने को चलना पड़ेगा। मेरे बाबा की सिक्वन क्या है, मेरे बाबा की तत्व शब्द नियम क्या है, कौन से आधार से मैं चल रहा हूँ। तो इस आधार से पढ़ाई करेंगे, जैसे बच्चे पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे। तो अपन वही सोचते कि नहीं मेरा लड़का पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, वो लड़के को बताओ, तू बाबा से बोल कि बाबा मुझे करना है। आज उस लड़के की परिस्थिति नहीं थी, उसके माँ ने बाहर में जाके काम किए और बच्चे को कैसे पढ़ाए। तो बच्चे ने भी ध्यान में नहीं देना चाहिए कि मेरे माता पिता जो मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए तो इनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए कि नहीं। अरे हर किसी के पिताजी हर अच्छा काम नहीं करते, कोई भी काम करते रहते। तो जो बच्चे के लिए पैसे कमा के लाते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चे ने भी उनके तरफ ध्यान देना चाहिए और बाबा को सामने रख के कार्य करना चाहिए। बाबा मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जो मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरे ध्यान में रहना चाहिए, मैं जब एग्ज़ाम में देने जाऊँ तो एग्ज़ाम में मेरे अच्छे से मेरे आना चाहिए, ऐसा ये कहना पड़ेगा भगवान से। बाबा अपने को साथ देंगे। अरे अपने बाबा जो जपी तपी को नहीं जमा, वो हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने साथ दे करके देखा है। ऐसे अनुभव इस मार्ग में अपने को मिलते हैं कि नहीं अपन
कैसे जीवन जग रहे थे पहले और आज बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से कैसा जीवन जग रहे हैं, तो अपने को उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मेरी बाबा की तत्व शब्द नियम क्या है, अपन कैसे चल रहे हैं। हमारे बाबा के जो सपुत्र है आज साइंटिस्ट है 7वें क्रमांक के, तो देखिए और कैसे कार्यरत है उनके। आज वो बाहर में बाबा के जो पुत्र है मनोज हुब्रीकर, वो यानी अमेरिका में साइंटिस्ट है और बाबा का नाम आज पूरे जग भर में रोशन हो रहा है कि नहीं, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने किसी से भी 1 रुपया न लेते हुए दुखी कष्टी मानव को जगाने का कार्य किया हुआ है। तो हम लोग भी अपने अनुभव, हमें इस मार्ग में आने के बाद कैसे अनुभव मिले, कैसे इस मार्ग के गुण मिले, वो हमें बताना चाहिए। जब भी हम बैठक में जाते हैं, 90 हवन की बैठक में जाते हैं, आठौड़ी बैठक में जाते हैं, उस बैठक में जो अपने को अनुभव आता है वो अनुभव उस माइक में बताना चाहिए। उससे कोई तो भी जो भी दुखी कष्टी मानव रहेगा, इस अनुभव के माध्यम से वो जगेगा, उसे भी लगेगा कि नहीं, मैं इस मार्ग में जुड़ूंगा तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे और मैं सुख शांति समाधानी से जीवन जगूंगा। बाबा के तत्व शब्द नियम अपने को अपने सामने रखते हुए कार्य करना पड़ेगा, तो अपना जीवन धन्य हो जाएगा। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की शिकवन बहुत अच्छे से सभी सेवक भाई लोग सुने और अच्छा से अनुभव देखते रहिए। आपके तरफ भी ऐसे कोई अनुभव रहे तो हमें आप कांटेक्ट कीजिए। इसके माध्यम से आपके अनुभव भी हम हमारे इस चैनल एक मार्ग चैनल पे डालते रहेंगे। आप सभी बच्चे लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनिए। बाबा की जो तत्व शब्द नियम है वो सामने रख के कार्य करिए। अपने माता पिता का नाम अच्छे से रोशन करिए। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।